जय हिंद दोस्तों। हर साल 23 जनवरी का दिन देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 जनवरी सन 2021 को जब देश के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई, तब भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए केंद्र सरकार ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। और हाँ, दिल्ली के लाल किले में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय, जिसका उद्घाटन 23 जनवरी 2019 को नेताजी की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इस संग्रहालय में सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज से जुड़ी ऐतिहासिक वस्तुएं, तस्वीरें, वर्दियां और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रदर्शित किए गए हैं। 23 जनवरी यानी पराक्रम दिवस का उद्देश्य भारतीयों, विशेषकर युवाओं में साहस और देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करना है। यह दिन हमें नेताजी की अदम्य वीरता और नेतृत्व की याद दिलाता है। नेताजी का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को ओडिशा के कटक नामक शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस, जो कि एक प्रख्यात वकील थे। इनकी मां का नाम प्रभावती देवी था। नेताजी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में स्नातक की पढ़ाई की थी। उन्होंने सन 1919 में इंग्लैंड का रुख किया और वहां सन 1920 में भारतीय सिविल सेवा ICS की परीक्षा पास की और परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। नेताजी ने आज़ादी की जंग में शामिल होने के लिए भारतीय सिविल सेवा की आरामदेह नौकरी से इस्तीफा दे दिया। नेताजी ने अपना शेष जीवन भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने में समर्पित करने का फैसला किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक प्रसिद्ध विचार है कि एक गुलाम देश के लिए सेवा करना मेरे उसूलों के खिलाफ है। मैं अपनी मातृभूमि के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूं। अपने सार्वजनिक जीवन में सुभाष को कुल 11 बार कारावास हुआ। सबसे पहले उन्हें 16 जुलाई सन 1921 में 6 महीने का कारावास हुआ। सन 1938 और सन 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। महात्मा गांधी जी से वैचारिक मतभेद भी रहे। गांधी जी अहिंसा पर जोर देते थे, जबकि नेताजी सशस्त्र संघर्ष पक्षधर थे। और सन 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक अपनी पार्टी की भी स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिश सरकार ने कई बार गिरफ्तार किया और कई बार नज़रबंद किया। सन 1941 में घर में नज़रबंद रहते हुए वे अंग्रेजों को चकमा देकर भेष बदलकर देश से भागने में सफल हुए। वे पठान मोहम्मद जियाउद्दीन नाम से अफगानिस्तान होते हुए रूस और फिर जर्मनी पहुंचे। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई ऐसे नारे दिए जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में नई जान फूंकी, जैसे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और जय हिंद और दिल्ली चलो। ऐसे नारे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को तेज किया और उसको नई धार दी। अंग्रेजों के चंगुल से मातृभूमि को मुक्त कराने के लिए नेताजी ने 21 अक्टूबर सन 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करते हुए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। वे खुद इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री बने। जर्मनी, इटली, जापान, आयरलैंड, चीन, कोरिया, फिलीपींस समेत 9 देशों की मान्यता भी इस सरकार को मिल गई थी। अपनी फौज के साथ 4 जुलाई सन 1944 को
बर्मा यानी म्यांमार पहुंचे। यहाँ उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया। अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। दोनों फौजों ने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जीत लिए थे। राष्ट्रीय कांग्रेस से स्वयं को अलग करने की बजाय उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व के साथ मिलकर स्वतंत्रता के लिए काम जारी रखा। यहाँ तक कि कई वर्षों के बाद सन 1944 में एक रेडियो प्रसारण में सुभाष पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा। इसके साथ ही गांधी जी ने भी उन्हें नेताजी का संबोधन दिया। नेताजी का मानना था कि महिलाओं को भी स्वतंत्रता संग्राम में पुरुषों के समान भूमिका निभानी चाहिए और उन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट नामक महिला बटालियन की स्थापना की, जिसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी सहगल के हाथों में थी। नेताजी के भाषणों से युवाओं में आज़ादी का जोश भर जाता था। उनके अनुसार स्वतंत्रता भीख में नहीं मिलती, इसे छीनना पड़ता है। उनका कहना था, हमारा मुख्य उद्देश्य भारत को पूर्ण स्वतंत्र बनाना है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया और 18 अगस्त सन 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे और इस सफर के दौरान वह लापता हो गए। इस दिन के बाद वे कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। 18 अगस्त सन 1945 के दिन नेताजी कहाँ लापता हो गए और उनका आगे क्या हुआ, यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा अनुत्तरित रहस्य बना हुआ है। सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद से अत्यधिक प्रेरित थे। उन्होंने विवेकानंद के आदर्शों को अपनाया और भारतीय संस्कृति व आध्यात्मिकता में गहरी रुचि दिखाई। जब नेताजी को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नज़रबंद किया गया तो उन्होंने कहा, मुझे अपनी मिट्टी से बहुत प्रेम है। अगर मुझे मौत भी आती है तो मैं चाहूँगा कि वह भारत की भूमि पर हो। साथियों, आज के युवा सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेते हैं। उनके विचार और उनके कथन आज भी भारतीय जनता के दिलों में बसे हुए हैं। उनके ऊर्जावान नारे आज भी प्रासंगिक हैं। जय हिंद का नारा लगाते ही माहौल देशभक्ति से भर जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।